नमस्कार। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग जैसे श्राद्ध प्रकरण में बहुत सारी चर्चा किए हैं, लेकिन जब तक गया की चर्चा न हो यह प्रकरण पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए गया की चर्चा में जरूर जो है सो, चूँकि यह बोध गया के नाम से भी विख्यात है, जहाँ यह ज्ञान की भूमि है, तप की भूमि है, और इसके पीछे एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा भी आती है। जो गय नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसने बहुत तपस्या किया। तपस्या से उसे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया, लेकिन फिर भी वो तप में रत ही रहा। तो फिर उसके बाद जो है सो, उसके तप से पूरी पृथ्वी जलने लगी। तो ब्रह्मा जी ने उसके पास जाकर उसके शरीर को मांगा, जो इस पर मुझको यज्ञ करना है। तो वह तैयार हो गया, यज्ञ किया गया उसके शरीर पर। यज्ञ किया गया तो फिर वह जब उठने लगा तो विष्णु ने उनके ऊपर धर्मशिला को रख दिया। तब भी वह फिर उठने लगा तो विष्णु स्वयं उस शिला पर बैठ गए, और तमाम देवी देवता उससे जगह उसके शरीर पर आके बैठ गए। वह उनका शरीर पवित्र पुण्यतम क्षेत्रों में गिना जाने लगा। और उसके बाद यह मान्यता आ गई शास्त्रों में कि इस भूमि पर, इस शरीर पर जो भी कार्य किया जाएगा वह सफल माना जाएगा, उसकी पूर्णता मानी जाएगी। इसलिए पिंडदान का यहाँ विशेष महत्व बतलाया गया है। वहाँ अक्षय वट है और बहुत सारे तीर्थ बनाए गए हैं, जहाँ से जो है प्रेतशिला है, जहाँ उनके ऊपर यज्ञ करने से, पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से और बहुत फल की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए ऐसे भी हम लोग देखते हैं, बहुत आदमी के पास बहुत धन भी रहता है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रहता है। इसके पीछे बहुत सूक्ष्म कारण भी बतलाए गए हैं, जो हमारे पूर्वज या तो अतृप्त हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। इसलिए इससे गया भूमि से पवित्र कोई भूमि नहीं माना गया है। इसलिए वहाँ ज़रूर से ज़रूर जाके दान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। इससे पूर्वजों का कल्याण होता है और हम लोग के गृहस्थ जीवन में शांति आती है। श्री वैद्यनाथ पंचम के शक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।